प्रिया भाभी कहाँ हो आप? अनिल ने अपना हेलमेट एक ओर रख दिया और दूसरे हाथ का पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बारिश की बूंदों को शर्ट से हटाते हुए वह फिर बोला, अब कुछ नहीं बनाना भाभी, राधेलाल की शॉप खुली थी, अभी समोसे मिल गए। और फिर किचन में प्लेट लेने चला गया। प्रिया रूम से बाहर आ गई। वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर कानपुर से अभी अभी लौटी थी। रात के 8 बज रहे थे। पति अंशु अपने काम के सिलसिले से एक हफ्ते से बाहर था, इसलिए वह अनिल की मदद से आराम से इंटरव्यू देकर लौट आई, वरना आंसू उसे तो जाने ही नहीं देता, गुस्सा करता। अनिल ने ही विज्ञापन देखा और फॉर्म भरवा दिया, टिकट कराया और ट्रेन में बैठाकर भी वही आया था। सुबह शाम का हाल भी पूछता रहा। तभी तो नौकरी अब पक्की हो गई। तो उसे बताकर प्रिया को कितनी खुशी हुई थी, यह कोई सोच ही नहीं सकता। आंसू से तो यह शेयर भी नहीं कर सकती। अरे तुम बारिश में नाहक परेशान हुए अनिल, मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ, अभी बना लेती फट से कुछ। मालूम है 3-4 दिनों से तुम सूप ब्रेड टोस्ट से ही अपना काम चला रहे होगे, बाहर का खाना भी तुम्हें सूट नहीं करता। प्रिया उसके गीले कपड़ों को देखते हुए बोली, कपड़े बदल आओ अनिल, तब तक मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ। अनिल चाय पीनी है या नहीं, वह छेड़ते हुए बोली। उसे मालूम था उसके हाथ की अदरक वाली चाय अनिल को बहुत पसंद है। हाँ भाभी, चाय मुझसे सही नहीं बनती, इसलिए बनाई ही नहीं, कहकर सिर खुजलाते हुए चेंज करने चला गया। वाह, मजा आ गया भाभी, लग रहा है बरसों बाद चाय पी रहा हूँ। अनिल कपड़े बदल कर आ गया। हाँ, मुझे लग रहा है देवरानी का इंतजाम करना ही पड़ेगा। प्रिया मुस्काई। इतने सारे फोटो देकर गई थी, कोई पसंद आई क्या? छोड़िए भाभी वह सब, और आप बताइए कि अब आपको अपॉइंटमेंट लेटर कब मिल रहा है? यह बताइए बस अगले हफ्ते। पर पहले यह सोचो कि तुम्हारे भैया को ये सब हम कैसे बताएंगे और उन्हें कैसे मनाएंगे। नौकरी तक पहुंचने में तुमने ही मेरे लिए सब कुछ किया, इसमें भी तुम्हारी ही मदद चाहिए। अनिल बेटा जी, मुझसे तो वे मानने से रहे, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, वरना हम दोनों की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। प्रिया अब हंसते हुए बोली, अरे मैं उन्हें समझा लूंगा भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? फिर इसमें बुराई ही क्या है? हाँ, पता नहीं क्या सोचा, क्या ईगो लेकर बैठे हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ कि कभी तो मेरी भी पढ़ाई काम आए। उन्हें दूसरी नौकरी जब तक मिलेगी या इनकम का जब तक कोई काम बनेगा, मैं थोड़ा सा सहयोग कर सकती हूँ ना। शुरू में कंपनी 30,000 सैलरी दे रही है, घर आराम से चल जाएगा। अभी हम 3 ही तो हैं, शिफ्ट हो जाएंगे वहीं, क्या प्रॉब्लम है? सो तो है, पर वर कुछ नहीं। देवर जी समझाओ उन्हें, वहाँ पापा का छोटा सा एक प्लॉट भी है जिसे वे मेरे नाम पर कर गए हैं, बेकार ही पड़ा है, इस्तेमाल भी हो जाएगा, वहीं कोई बिजनेस कर लेंगे अपने पैसों से। घर की चिंता छोड़ तुम भी घर के साथ लग जाओ, दोनों ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, साथ में जमकर काम करो, अपना काम सबसे बढ़िया होगा। और नौकरी तो ये दिल से करना भी नहीं चाहते, बेकार ही हमारे पीछे पड़े हैं। तुम्हारे कहने पर शायद मान जाएंगे। हाँ, सही कह रही हैं आप, पहले क्यों नहीं आया यह ख्याल? इस बात का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। कहा था एक बार, मगर वही ईगो की बात है ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ भैया से। अरे अनिल सुनो जरा, आते ही मत शुरू हो जाना, घर रात 12 बजे पहुँचेंगे, सुबह का इंतजार तो प्लीज कर लेना। अनिल का उतावलापन देखकर प्रिया ने कहा, हाँ हाँ भाभी, पर कल पहले आप
ट्रीट तो दीजिए, इंटरव्यू सफल होने की खुशी में एक मूवी तो बनती है। डन कहते हुए प्रिया भी मुस्कुरा दी थी। जब से प्रिया ब्याह कर घर आई थी, अनिल उसका देवर कम दोस्त अधिक बन गया था। घर में और कोई तो था नहीं, अंशु की माँ पहले ही चल बसी थी। प्रिया केवल 1 साल बड़ी थी अपने देवर अनिल से, और अंशु प्रिया से 8 साल बड़ा था। उम्र का फासला तो था ही, पर अपने पिता के निधन के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अंशु और भी धीर गंभीर व्यक्तित्व का बन गया था। अपने मरने से पहले माँ ने अपने पति के मित्र की लड़की प्रिया से शादी करने को राजी उसको कर लिया था। देख अंशु, अब बहुत जिम्मेदार हो गई हैं तुम्हारी। बहन विदा कर दी, पापा का इलाज करवाया, अनिल को भी पढ़ा लिखा रहा है, अगले साल उसकी भी नौकरी लग ही जाएगी। तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। इतना बोलते ही आंसू ने माँ का मुंह आगे से बंद कर लिया और बोलने ही नहीं दिया। तू हामी भर दे, मैं अभी फोन कर देती हूँ घनश्याम जी को। इस तरह प्रिया आंसू की दुल्हन बनकर घर आई। आंसू के धीर गंभीर व्यक्तित्व में प्रिया सहज नहीं रह पाती, जबकि उसके उलट अनिल का हंसमुख स्वभाव उससे मैच करता था। दोनों की पसंद भी मिलती जुलती थी। अक्सर आंसू के पास समय नहीं होता था, लेकिन वह काम में बिजी रहता था। उसके अलावा उसका मन कहीं भी लगता ही नहीं था। प्रिया धमाल मूवी देखना चाहती थी। अनिल 3 टिकट ले आया। आंसू को ये सब बातें बचकानी लगती थी। ऐसी फिल्मों में मेरी कोई रुचि नहीं है, तुम दोनों ही देख आओ। आंसू जानता था कि उसकी वोर कंपनी में वे दोनों एंजॉय नहीं कर पाएंगे। प्रिया को सबसे अधिक अनिल का ही साथ मिला था। वह उससे काफी घुल मिल गई थी। दोनों की पसंद भी एक थी। मूवी हो या टीवी प्रोग्राम, अक्सर समय मिलता तो वो साथ में ही देखते। महीने की शॉपिंग भी दोनों साथ ही करके आते। मजाक में कभी कभी प्रिया तो कह भी देती थी, जरा सी चूक हो गई अम्मा जी से, बड़े से नहीं, मेरा तो ब्याह छोटे से ही कराना चाहिए था। पसंद भी एक जैसी और स्वभाव भी एक जैसा। अनिल हेल्पिंग भी है, वरना मैं तो यहाँ गृहस्थी अकेले संभाल ही नहीं पाती, और पता नहीं क्या होता मेरा। दोनों ने मिलकर आंसू को किसी तरह कानपुर शिफ्ट होने के लिए मना लिया। इंडस्ट्रियल एरिया है भैया, चलो वहीं चलकर कुछ करते हैं साथ मिलकर। यहाँ हर कोने में अम्मा की यादें बसी हैं, बड़ा खाली खाली सा लगता है। आपका भी मन नहीं लगता, इसलिए बाहर रहते हैं और चलते हैं भैया, अनिल बोला। तो आंसू भी ये सब बात मान गया था। सभी कानपुर शिफ्ट हो गए। प्रिया अपनी नौकरी पर जाने लगी थी। 2 से 3 सालों में भाइयों की मेहनत रंग लाई। वहाँ कार एवरी सॉल्यूशन पॉइंट नाम से वे नामी गैराज के मालिक बन गए। मोटर पार्ट्स की फैक्ट्री लगाई, फिर ग्रीन कैब और कार डेकोर का बिजनेस भी चालू किया। काम तो अच्छा चल पड़ा। भाभी, आप महान हो, आप सही में प्रेरणा हो। बस अब आप मेरी एक बात मान लो, अब बस आप ये काम छोड़ दो, बहुत हुआ। अब तो चाचा कहने वाली एक प्यारी सी गुड़िया ला दो। एक दिन प्रिया को सोफे पर बैठाकर अनिल बोला, क्यों नहीं अनिल, पर पहले मेरी देवरानी का इंतजार तो खत्म करो, फिर आराम ही आराम करूंगी मैं। तब चाचा कहने वाली गुड़िया भी आ जाएगी और पापा कहने वाला गुड्डा भी। कहकर प्रिया जोर से हंस पड़ी थी। सच, घर इतना बड़ा हो गया है, पर हम रहने वाले 3 हैं। रहने वालों की भी तो संख्या बढ़नी चाहिए और उत्सव भी मनाने चाहिए। अब शादी के लिए और मना नहीं करोगे आप देवर जी? रिश्ते के लिए आए, फोटो में
रुचि का फोटो बार बार उठाकर देख रहे थे। अनिल को वह पसंद थी। तभी प्रिया बोली, शर्माने से काम नहीं चलेगा। प्रिया ने उसकी कमर में चिकोटी काटी तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। प्रिया के आने के 5 साल बाद घर में 2 बंदों का इजाफा हुआ। एक प्रिया ने बेटी को जन्म दिया और दूसरे अनिल से शादी के बाद रुचि का घर में गृह प्रवेश हुआ। शुरू में तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे रुचि अब पैसों का हिसाब रखने लगी थी। प्रिया के प्रबंधन में कोई न कोई वह कमी निकालती, नुक्स निकालती रहती थी। अनिल का प्रिया से पूछ कर सारे काम करना भी उसे नहीं भाता था। ना ही वह चाहती थी कि उसका अनिल प्रिया के कहे पर चले। उसे साथ लेकर घूमना फिरना, मूवी, मार्केट जाना, बिस्तर में बैठकर एक साथ टीवी देखना और हंसी मजाक करना उसके लिए ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसका कलुषित मन और कसैला बना देता था। उसने अनिल से कई बार कहने की भी कोशिश की, पर वह डपट देता था कि कूड़ा दिमाग है तुम्हारा, साफ करो। माँ के बाद भाभी ही मेरी माँ समान है, बड़ी बहन भी हैं और दोस्त भी हैं। अनिल के सामने तो वह चुप हो जाती, पर प्रिया को रह रहकर ताने देने से बाज नहीं आती। प्रिया का भी खून खौल उठता, पर वह कलह बचाने के उद्देश्य से उससे कुछ न कह पाती। उचित यही समझती थी कि चुप रहना ही ठीक है। अनिल से वह थोड़ी दूरी भी रखने लगी थी, जिससे रुचि को बुरा ना लगे। उसे इस बात का ध्यान रहता था। रुचि को तब भी चैन नहीं आता था। एक दिन उसने मौका पाकर अंशु के कान भरने चाहे। भैया, आप तो बड़े भोले हो, काम में इतने व्यस्त रहते हो, कुछ जानते ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है से क्या मतलब है तुम्हारा? रुचि तब रुचि ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। वह सब सुनकर अंशु उसी पर आपे से बाहर हो गया। बोला, छी, ऐसी घटिया बातें सोची भी कैसे तुमने? अनिल को वह अपना देवर नहीं, छोटा भाई मानती है। अनिल ने भी उसे बड़ी बहन का दर्जा दिया है। मैं अधिक व्यस्त रहता हूँ तो वह उसके साथ मिलकर घर के सारे काम, घर की सारी जरूरत का ख्याल भी रखती है। तो इसका मतलब यह निकाला है तुमने? इसी बीच प्रिया भी वहां आ गई। पूछा, अंशु क्या हुआ? अंशु के गुस्से में देखकर प्रिया बहुत घबरा गई थी। अनिल भी वहां पहुंच गया। वह समझ रहा था कि कड़वाहट रुचि ने ही उसके मन में घोलनी चाहिए थी। वही जहर भैया के सामने उगल दिया होगा, लेकिन ऐसे शादी नहीं चल सकती। तुम्हें भाभी से अभी माफी मांगनी होगी, अनिल बोला। फिर तुम चाहे जहाँ भी जाओ, कहकर अनिल ने वहां से खिसक कर रुचि को पकड़ लिया। बीच बचाव करती प्रिया पास आ गई और बोली, यह क्या तरीका है अनिल, पत्नी से बात करने का? छोड़ो इसे। अनिल ने पकड़ ढीली तो की तो रुचि एक और हट गई। इसमें गलत क्या है? किसी भी नवविवाहित को ये सारी चीजें बुरी तो लगेंगी ही कि उसका पति उससे अधिक दूसरों को महत्व दे रहा है। यह तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती है, कुछ समय बिताना चाहती है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर जगह मुझे साथ ले चलो, यह हर बात में मैं घुसी रहूं, यह भी ठीक नहीं है। मैंने अंशु से पहले ही कहा था, अनिल, अब तुम शादीशुदा हो, तुम दोनों की अपनी एक लाइफ है, अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। प्रिया बोली, हाँ, प्रिया ने मुझसे पहले ही कहा था। अंशु बोला। अंशु ने कहा, मैं इसे नाहक ही गलत समझ रहा था। इसने जिद करके तुम्हें शादी की सालगिरह पर एक फ्लैट गिफ्ट करने के लिए पहले ही खरीदवाया। यह तुम दोनों को सुखी देखना चाहती है। इससे 2 बिजनेस भी अनिल के नाम अलग से करवा दिए हैं। यह कहकर अंशु अलमारी से अब सारे पेपर निकाल कर लाया था। तुम अगले हफ्ते क्या आज ही यह सब अपने पास रखो,
जाओ तैयारी करो और खुश रहो। भैया भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको तो गलत समझा। रुचि अब प्रिया के चरणों में गिर पड़ी थी। अनिल गुड़िया को गोद में उठाए उसके गाल पर प्यार करने के बहाने अपनी नम आंखों को पोंछ रहा था। प्रिया समझ गई कि सबसे अलग जाने की कल्पना से अनिल का दिल कितना आहत हो उठा था। वह बोली, कोई नहीं देवर जी, पास ही तो है, दोनों जब चाहो आते जाते रहना। और फिर वह रुचि को प्यार से गले लगाते हुए बोली, यह मीत मेरा पर मन मीत तुम्हारा है, कहकर वह अब मुस्कुरा उठी थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।